नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल की भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी विधायक महेंद्र सिंह चौहान के निवास पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। पिछले दिनों विधायक की माता का देहांत हो गया था, लेकिन व्यस्तता के चलते सीएम श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके थे। सीएम खास तौर पर श्रद्धांजलि सभा के लिए ही आए थे। सीएम ने विधायक महेंद्र सिंह के सभी परिजनों से चर्चा की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मैं भैंसदेही में हमारे विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान की माताजी के निधन के अवसर पर आया था। मुझे इस बात का दुख है, स्वर्गीय सुमन बाई चौहान पति केसर सिंह चौहान, जो श्रीमान स्वर्गीय केसर सिंह जी चौहान, उनके पिता दादू सिंह चौहान, इस परिवार में 3 पीढ़ियों से जनप्रतिनिधित्व देते रहे हैं। बड़ा गणमान्य परिवार है। कोटकू समाज से हमारे वरिष्ठ नेता हैं। महेंद्र सिंह जी बहुत विनम्र और सबको लेके चलने वाले, जनता में अत्यंत लोकप्रिय विधायक। मैं आज दुख के अवसर पर यहाँ आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उनके इस दमे में होने का परमात्मा से मैं कामना करता हूँ। स्वर्गीय सुमन बाई को वो अपने चरणों में स्थान दे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। रविवार को राजगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता आयोजन के दौरान दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को धर्म और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर मैं अधार्मिक हूं तो मुझे समझाओ धर्म क्या है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी कहा। केंद्र सरकार से अडानी मामले में संसद में चर्चा कराने की मांग की। इसके साथ ही धर्म और राजनीति पर भी तीखा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने धर्म की राजनीति से अलग रखने की बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि हम धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि धर्म जोड़ता है और राजनीतिक धर्मों को तोड़ दिए। आरएसएस और बीजेपी के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। संविधान जो है ये कोई धर्म विरोधी संविधान नहीं है। हमारा क्या कहता है, क्या अधिकार देता है भारत का संविधान? हर व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन का अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति को पढ़ाई का, स्वास्थ्य का बराबर हक है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। अमीर और गरीब की खाई कम होना चाहिए। ये सारी बातें भारत के संविधान में है और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, सर्वधर्म समभाव। नहीं कहता सर्वधर्म समभाव, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। हमारे कोई भी धार्मिक आयोजन सनातन धर्म का बिना शांति पाठ के पूरा होता है क्या? शांति से ही परिवार में और समाज में विकास होता है। अशांति से, टकराहट से, लड़ाई से, झगड़े से विनाश होता है। और यही सब धर्मों का मूल आधार है। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, हर धर्म का मूल आधार है प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब आंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में रायसेन के सागर तिराहे पर कांग्रेस समर्थकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की तस्वीर को लेकर महामाया चौक पहुंचे, जहां तहसीलदार हर्ष विक्रम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पुतले को लेकर छीना झपटी भी देखने को मिली। समय आया है, उनने संविधान पर आघात किया है और इसी क्रम में ये जो भी संसद के अंदर हुआ, जिसमें अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, ये साफ साफ बताता है कि अमित शाह की मानसिकता क्या है, उनके सहयोगी संगठन आरएसएस की मानसिकता क्या है। ज्ञापन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करी है कि तत्काल
अमित शाह की सदस्यता संसद से भंग की जाए एवं उन्हें गृह मंत्री पद से हटाया जाए एवं अमित शाह को माफी मांगनी होगी, ना कि पूरे दलित वर्ग से अपितु पूरे भारतवर्ष से, कि ऐसे देश में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और ऐसे बाबा साहब के ऊपर अमित शाह अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं तो अमित शाह को शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। सीधे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एडिटिंग वीडियो के दुष्प्रचार और लगातार भ्रामकता फैलाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के मुख्य आतिथ्य बीजेपी जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंक कर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन करने के पूर्व बीजेपी पार्टी कार्यालय से राहुल गांधी की पुतले के रूप में अर्थी निकालते हुए नारेबाजी की और कांग्रेस भवन के पास पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। तो वहीं इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त आक्रोश भी देखा गया। इसके बाद सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का लगातार अपमान और तिरस्कार किया है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को संसद में घुसने नहीं दिया। इसी के साथ जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उनको बदनाम करने की जो कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा की जा रही थी, उसके विरोध में हम लोगों ने आज राहुल गांधी का पुतला फूंका है। और राष्ट्रहित में, समाज हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही है और उसके साथ देश के युवा लगातार खड़े मिलेंगे। राहुल गांधी जैसे नेता को इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया उसको धोने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जो उनके जीते जी सदन में घुसने नहीं दिया, संसद में 2-2 बार चुनाव हराया, वो राहुल गांधी आज की पार्टी कांग्रेस पार्टी हरियाली आंसू बहा रही है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने शासनकाल में भारत रत्न नहीं दिया, बल्कि अपने परिवार के 2-2 लोगों को भारत रत्न दिया, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बनी, तब जो है उस समय पर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के जो प्रमुख स्थान थे, जन्म स्थान से लेकर शिक्षा का स्थान, कार्य स्थान, उनके आवास, इसको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। और आज जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, एक कोई कैबिनेट मंत्री से कोई सामान्य आज इस्तीफा देता है क्या? सिर्फ कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने त्याग पत्र दिया था मंत्रिमंडल से। और मैं समझता हूँ उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अम्बेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज उन्हीं के जो वंशज हैं, जो अम्बेडकर के नाम में घड़ुआलू आंसू बहा रहे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से बड़ी रकम लेकर दर्शन कराने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ था। इस मामले में पुलिस ने महाकाल मंदिर समिति के कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे को गिरफ्तार किया था, जिन्हें पुलिस ने दोपहर को जिला न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेजे जाने का आवेदन दिया, जिस पर कोर्ट ने दोनों कर्मचारियों का 2 दिन का पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारियों ने पूछताछ के दौरान करीब 20 लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं, जो इनके साथ इस गोरख धंधे में शामिल हैं। पुलिस अब इन सब लोगों से पूछताछ करेगी। ये महाकाल समिति के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें इन्होंने 420 की अमानत में खयानत किया था। अपराध दर्ज करने के बाद कल गिरफ्तारी ली है, आज पीआर लेने आए हैं। पीआर लेने के बाद आगे जांच का विषय है, आगे चल के कौन कौन से आरोपी इसमें लिप्त पाए जाते हैं। कितने दिन का पीआर मिला है? कौन 2 दिन का पीआर मिला है। आरोपी हैं विनोद चौकसे और राहुल श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव। इन पर आरोप क्या बताया जा रहा है? अभी आरोप यह है कि अमानत पे खयानत की है, 420 की है। ग्राम पंचायत बिसौर के गांव डिरौली डांग में मुख्य रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरसीसी रोड पर अतिक्रमण हटवाने के लिए सैकड़ों से अधिक गांव के लोग नायब तहसीलदार पूजा यादव के पास पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने समस्याओं से रूबरू कराते हुए समाधान की मांग की है। पंचायत के ग्राम डांग डिरौली में कुछ दबंग लोगों ने नाली जो बनी हुई थी पूर्व से, उसको दबाकर उस पर चबूतरा बना लिया है और आम रास्ता निकलने की थी जो
उसमें चबूतरा 3-3 फुट बढ़ा लिया है, व्यक्ति पैदल भी नहीं निकल पाता है। कहीं अगर गाय या भैंस निकलती है तो उसमें फंस जाती है, निकल जाती है। कई बार प्रयास किया, वे फोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और मुझे फोर्स द्वारा उस अतिक्रमण को हटाया जाए। इससे हमारे गांव में संतुष्ट रहेगी। नहीं, गांव में क्या है, लड़ाई झगड़ा हो सकती है कभी भी। थाने के अलावा और आपने कहाँ? मैंने एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन दिया है, एक जनपद सीओ के पास भी दिया है और मैंने थाने में दिया है। जी। तो मेरा निवेदन है श्रीमान जी से कि लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको प्राथमिकता से ली जाए और अतिक्रमण। हमारी समस्या है कि आरसीसी और नाली रुकी है। क्यों रुकी है? सरपंच से कहना चाहिए आपको रुकी है सरपंच तो। से बोला था, हाँ। सरपंच का उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। तो मतलब कारण क्या है, वजह क्या है? वजह ये है कि दमंग लोगों ने आरसीसी पर चबूतरा बना लिए हैं, हाँ। तो उनने लेके दूसरी की नाली में पानी भर मतलब दिया। दबंग लोगों का मतलब ये कि बहुत लोगों ने बना लिए? बहुत लोग, हाँ, 5-6-7 लोग हैं, हाँ हाँ, उनने चबूतरे बना लिए हैं उस आरसीसी पर। हाँ। और हटाने जाते हैं तो लड़ने के लिए आ जाते हैं, हटाने देते नहीं हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिस उस रास्ते से निकलते हो या उन लोगों को परेशानी है? पूरे ही गाँव है उससे, पूरे गाँव है? पूरा गाँव है। कांटाफोर्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांटाफोर्ड में ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। केंद्राध्यक्ष राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में कुल 523 पंजीकृत छात्रों ने 393 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा में सम्मिलित सभी बच्चों के लिए विशेष भोज का आयोजन भी किया गया। परीक्षा के आयोजन में अनुशासन और सहयोग देखने को मिला। परीक्षा के दौरान जन शिक्षक ओपी परमार, गोपाल मालवीय, शिक्षक लखन मालवीय सहित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ के द्वारा अपनी सक्रिय भागीदारी से परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के संसद सदस्य विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 25 दिसंबर को खजुराहो में केंद्र बेतवा कार्यक्रम के प्रारंभ होने और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार आम जनता तक पहुंचाने में योगदान करें। तो वहीं सांसद ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पत्रकारों को आमंत्रित भी किया। विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संबोधन में पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से कई बातें रखी। सालों से बुंदेलखंड में सूखे की समस्या और पिछड़ेपन की समस्या बनी रही है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था भी हल होगी और खेती का एक बड़ा रकबा, जिसके लिए पानी की पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। बजरंग दल के द्वारा आयोजित पथ संचालन और त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम पूजा पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान सीधी जिले में रैली भी निकाली गई। रैली में गणेश सिंह, पुजेरी लाल मिश्रा, भास्कर सिंह चौहान शामिल हुए। सीधी बीजेपी कार्यालय के सामने पुष्प वर्षा कर सभी बजरंगियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सीधी बीजेपी जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, अनिल पांडे, विनोद साकेत, अमित प्रधान और इनके साथ तमाम वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बजरंग दल का ये जो काफिला रैली के साथ धूमधाम के साथ, ये आप देख सकते हैं उनकी रैली काफिलों के साथ बजरंग दल पैदल यात्रा कर रही है। तो निश्चित ही देख रहे हैं साधना न्यूज चैनल में पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ आप देखते रहिए। सीधी जिले से, ये मध्य प्रदेश के जो सीधी जिले हैं, वहाँ पर ये रैली काफिले के साथ बजरंग दल जो रैली निकाली हुई है, पूजा पाठ विधि से शुरुआत की है। सम्राट अस्पताल चौक होते हुए, सम्राट चौराहे होते हुए, फूलमती मंदिर होकर जो है तो काफिले के साथ उनकी रैली यात्रा पुणे पूजा पार्क में आम सभा एकत्रित होगी, जहां पर आप देख सकते हैं सीधी शहर में साधना न्यूज चैनल से पत्रकार धर्मेंद्र बघेल के साथ। नमस्कार।
भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला एक बार फिर शुरू हुआ, जिसमें शुभांशु एग्रो हर्बल के द्वारा बहुत सी महत्वपूर्ण और उपयोगी जड़ी बूटियां और औषधियां और कंद आदि मिलता है। यह मेला पिछले 10 सालों से सुचारू रूप से हर साल लगाया जाता है। शुभांशु एग्रो हर्बल के संचालक बनवारी राठौर हर्ब विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा 30 सालों से जड़ी बूटी की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सदैव मानव सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19 और 20 दिसंबर को मेला स्थल पर हुई। कार्यशाला में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य मंत्री अहिरवार ने कहा कि वन मेले में क्रेता और विक्रेता सम्मेलन 21 दिसंबर को हुआ, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त लघु वनोपजों, जड़ी बूटियों और MFP पार्क के द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय विक्रय के लिए अनुबंध किए गए। उन्होंने कहा कि मेले में OPD का संचालन हुआ, जिसमें हर दिन आयुर्वेद चिकित्सकों, उपचार करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें 25,000 लोगों के द्वारा उपचार कराने की संभावना बताई गई है। जंगलों में पाई जाती है, इसकी लताएं होती हैं और आयुर्वेद में इसको तासीर में गर्म बताया है और शुगर की बीमारी को ठीक करने वाली बताया गया है। गुड़ मार से नाम ही स्पष्ट होता है कि जो गुड़ को मारती है। अगर इसके पत्ते चबा लेते हैं तो 1 घंटे तक गुड़ भी मीठा नहीं लगता है, शक्कर मीठी नहीं लगती है और एकदम वो मिट्टी की तरह लगती है, बेस्वाद रहती शक्कर। 1 घंटे बाद स्वाद ग्रंथियाँ फिर ठीक हो जाती हैं और स्वाद आने लगता है। इसका आयुर्वेद में शुगर की बीमारी के लिए, मधुमेह के लिए बहुत वर्षों से उपयोग होता आ रहा है और आज भी एक गुणकारी है और मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। इसके सेवन से मधुमेह कंट्रोल में रहता है और ये बहुत इजी मिल जाती है, सस्ती भी मिल जाती है। एलोपैथी दवाइयों की तरह साइड इफेक्ट भी इसके नहीं है। सर, ये दवाई को कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है, कहाँ से ये लोगों को अवेलेबल हो सकती है? ये क्या है, जो वनौषधियों का संग्रह करता है, जैसे ये शुभांशु वनौषधि संग्रह करता ये है, ये जंगल से या जो किसान हैं वो खेती भी करने लगे हैं आजकल, उनसे ये खरीदते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अनेकों गुण हैं, मैं आपका गुणों से, कई गुणों से परिपूर्ण है। ये है, इसको बोलते हैं जंगली अदरक, क्योंकि आजकल हमें शुद्ध अदरक तो मिल नहीं पा रहा है, ऑर्गेनिक अदरक नहीं मिल पा रहा है, केमिकल्स। ये ब्लड प्यूरिक में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड के अलावा कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा नसों के जो कोरोना के बाद, वैक्सीन लगने के बाद या कोरोना के बाद जिस प्रकार से खून ब्लॉकेज मार रहा है, साइलेंट अटैक वगैरह आ रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा लोगों से। आज वन मेले में इसी बात की मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि साहब इस अदरक का अधिक से अधिक उपयोग करिए। घुटने के दर्द में, पेन किलर में, जॉइंट पेन में, सभी में ये गुणकारी है। इसी प्रकार एक मैंने लाया हूँ जंगली लहसुन। ये जंगली, इसको हजारदाना भी कहा जाता है। हजारों दवाइयों में गुणकारी है ये जंगली लहसुन। जंगली लहसुन ये कईयों बीमारियों में काम कर रहा है। विशेषकर मैं इस समय कोलेस्ट्रॉल से सबसे ज़्यादा, हार्ट ब्लॉकेज से लोग परेशान हैं, खून लोगों का भारी हो रहा है, ब्लॉकेज मारे, स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां हो रही हैं, कंपन जैसी बीमारियां हो रही हैं। इस कारण में बड़े मेहनत, परिश्रम और काफ़ी खोज के बाद आप सबके बीच में ये जंगली लहसुन लेकर आया हूँ। इसी प्रकार मेरे पास कईयों प्रकार की, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। गैरतगंज बेगमगंज तहसील के तुलसीपुर गांव के निवासी घनश्याम कुशवाहा और कंचन कुशवाहा एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उनकी बाइक गड़ी के पास एक बस से टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इसी दौरान पास से गुजर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए तत्काल रुककर घायलों की मदद की। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने अपनी गाड़ी रोककर घायलों को गैरतगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने उपस्थित डॉक्टर्स को तत्काल इलाज शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने CMHO से फोन पर चर्चा कर ये सुनिश्चित भी किया कि घायलों को सही और समुचित इलाज मिल सके।
रायसेन में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 शिकारियों को कच्चे पक्के मांस के साथ गिरफ्तार किया है। सभी के पास से 56 जिंदा कारतूस के साथ 2 बंदूकें भी बरामद की गई हैं। मुखबिर की सूचना पर रात 3 बजे ग्राम कुदबई से कार्रवाई की गई, जिनमें वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। ये शिकार करने के बाद मांस खाने की तैयारी कर रहे थे। वन विभाग ने आरोपियों के पास से कई किलो कच्चा मांस भी बरामद किया है। तो वहीं इनके पास से शिकार में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, उसके साथ ही बंदूकें भी जब्त की गई हैं। वन विभाग के एसडीओ सुधीर पटले ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कुदबई में समर खान वल्द कवर खां के फार्म हाउस में वन्य प्राणी का शिकार करके वहां पकाया जा रहा है और वहां की दावत ली जा रही है। तो जब सूचना हमारी पुख्ता हुई तो उसके बाद हमने दल का गठन किया। दल ने संबंधित फार्म हाउस गया और वहां पे 6 आरोपियों को पके हुए मांस, कच्चे मांस, एक एयर गन, एक 12 बोर की बंदूक और कुछ कारतूस के जब्त करके इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारतीय वन अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत इनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये जंगली जानवर एक बर्ड्स है जिसको फाख्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लाफिंग डॉग बोलते हैं। इसका इनके द्वारा शिकार किया गया था। इसमें एक वाहन मोटरसाइकिल जब्त की गई है और एक कार को भी हमने लाया है, लेकिन अब इसको जब्तनामा नहीं बनाया गया है। पुख्ता होने के बाद ही हम उसको जब्त करेंगे। आरोपी कहाँ से हैं? सभी आरोपी भोपाल निवासी। आरोपी और कौन कौन है, उनके क्या क्या नाम है? आरोपियों के नाम हैं तो समर खान वल्द कमर खान, ईशान खां वल्द जहूर खान, आबिद अली वल्द सेवल अली, उमरुद्दीन वल्द सफीकुद्दीन, बिलाल उद्दीन वल्द रफीकुद्दीन और अतर खान वल्द कप्तान खान, सभी निवासी भोपाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बैराड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में शनिवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रात को अचानक एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई। घटना में 65 वर्षीय शख्स और उसकी 2 पोतियां जलकर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए झोपड़ी में अंगीठी जलाई गई होगी, जिससे ये आग लगी है। चुरहट नगर परिषद के मोहनी देवी स्टेडियम में राजस्व विभाग की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस क्रिकेट प्रतियोगिता समारोह के मुख्य अतिथि निपेंद्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट चुरहट, कार्यक्रम के आयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेश द्विवेदी रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चुरहट के वरिष्ठ समाजसेवी विजय गुप्ता ने की। चुरहट में हो रहे राजस्व क्रिकेट टूर्नामेंट में चुरहट 11 और रामपुर 11 के बीच मैच खेला गया, जिसमें चुरहट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें चुरहट 11 के कप्तान एसडीएम चुरहट के द्वारा 46 रनों की कप्तानी पारी खेली गई। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी के माध्यम से 1 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच चुने गए। तो वहीं रामपुर की टीम 111 रन बनाकर धराशायी हो गई। रामपुर 11 की तरफ से कप्तान नितिन झोट, तहसीलदार रामपुर नैकिन रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार चुरहट राकेश शुक्ला, नायब तहसीलदार आरपी सोनी सहित चुरहट क्षेत्र की जनता दर्शक के रूप में भारी संख्या में मौजूद रही। महिदपुर विधानसभा के ग्राम कोयल में गौतम ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा था, जिसका 21 दिसंबर को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने विजेता टीमों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। ग्राम कोयल में गौतम ट्रॉफी के आयोजन में लगभग 25 से 30 अलग अलग शहरों की टीमों ने हिस्सा लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम फाइनल मैच में पहुंची, जहां पर फाइनल मैच विजेता टीम को समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने विजेता टीम को 31,000 रुपए और उप विजेता टीम को 15,000 के साथ ट्रॉफी देकर पुरस्कार दिया। आज मैं कोयल गांव में हूं। 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर ये विगत 8 दिनों से मैच चल रहा था यहाँ पर और 47,000 रुपए के यहाँ पर नगद इनाम रखे गए थे। पहली जो टीम है विजेता उसको हमारे द्वारा 31,000 रुपया दिया गया। दूसरा जो उप विजेता है यहाँ उसको 15,000 रुपये दिया गया। जो मैन ऑफ द सीरीज है उसको 11,000 रुपया दिया गया और शील्ड दी गई है। आज कोयल के मैदान पे जो मेरे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान नौनिहाल जो बहुत इंटरेस्टेड हैं, आसपास के 25 गांव ने इसमें भाग लिया। मेरा निश्चित रूप से यह प्रयास रहता है कि मेरे गांव के बच्चे को किसी भी हालत में एक ऐसी पिच मिले, एक ऐसा मैदान मिले, एक ऐसे कोच मिले कि वो निरंतर आगे बढ़े और निरंतर हमारे
नाम, गांव का नाम भी रोशन करे, विधानसभा का नाम रोशन करे, हमारे राज्य और हमारे देश का भी नाम रोशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।